कुछ दिनों पहले ही सिंह राशि के एक महानुभाव से चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि 29 मार्च को ढैया लगी ही है और उसके बाद राहु केतु के परिवर्तन भी सामने हैं। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तित हो जाएंगे। ये चक्कर क्या है? किस तरह की स्थिति हमारे सामने है? व्यक्ति जब इन शब्दों की आभा के साथ में होता है तो स्पष्ट हो जाता है कि वो इन व्यवस्थाओं के परिवर्तन के स्वरूप को नहीं जानकर अपने लिए भयाक्रांत होने वाली स्थितियों को निरंतर साथ में पा रहा है। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि शब्दों की यात्रा के साथ में भावों को पहचान कर अपने कर्म के साथ में चलता हुआ व्यक्ति निराशाओं के घेरों में नहीं आता। ढैया सिर्फ ढैया नहीं है, लघु कल्याणी है। आप ग्रंथों की स्थितियों के साथ में इस शब्द को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं, पंचांग में भी देख सकते हैं। यह आधार लघु कल्याणी का है। जो भी महानुभाव हिंदी भाषा के जानकार हैं वो इसको डिकोड कर पाएंगे कि लघु कल्याणी का अर्थ क्या हो गया। परंतु व्यक्ति उसके स्वरूप के साथ में भय जोड़ता चला जाता है। सबसे पहले आप इस कार्यक्रम तक पहुंचे हैं और इस 1-1.5 मिनट की यात्रा को तय कर चुके हैं, तो अपने भीतर के भय को हटाकर संभावनाओं को जगाकर जिसके साथ में आपका कर्म चला करता है उस तरह में जुड़ने का एक किंचित प्रयत्न कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सिंह राशि के महानुभावों के लिए राहु और केतु के परिवर्तन की ये पूरी ही चर्चा जनित स्थितियाँ हम यहाँ समक्ष लेकर मौजूद हैं। जहाँ केतु प्रथम भावस्थ वहीं राहु सप्तम भावस्थ रहेंगे। अष्टम और द्वितीय से अपनी यात्रा को परिवर्तित करके यहाँ चलायमान रहेंगे। राहु व्यक्ति विशेष के जीवन का अवचेतन है। जो भी उसने बचपन से स्मृतियों के प्राकट्य भाव से सीखने का प्रयास किया और यहाँ तक की यात्रा को जो तय किया, उसके साथ में राहु की गतिशीलता चला करती है। क्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस, क्यूमुलेशन ऑफ फियर, क्यूमुलेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और उसके साथ में जो एक पोजीशन लगातार व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध करती है। कहाँ रुकना है, कहाँ भागना है, कहाँ फैसिनेशंस के साथ में किसी चीज़ को अपने भीतर तक समाहित करना है, ये सब कुछ राहु का क्रम है। नवग्रही व्यवस्था में आप देखेंगे तो 5 तारा ग्रह हैं, 2 प्रकाश ग्रह हैं और 2 ये जो ग्रही व्यवस्था है ये छायावादी आधार के साथ में पापी ग्रहों की श्रेणी के साथ में चला करती है, जो है राहु केतु। वहीं राहु व्यक्तिगत जीवन का अवचेतन का आधार होने के साथ भय के स्वरूप को निर्धारित करता है। अधिक उससे पार पाकर व्यक्ति निर्भयता को प्राप्त कर सकता है। केतु ब्रह्म है परंतु मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। केतु मंगलवत फल करते हैं, वहीं राहु शनिदेववत फल करने वाले होते हैं। जहां राहु की दशा 18 वर्षों की, शनिदेव की महादशा 19 वर्षों की, जहां पर केतु की दशा 7 वर्षों की, मंगल की भी दशा 7 वर्षों की। यह आधारभूत क्रम निरंतर इनके साथ साथ चला करता है। अब जो ये प्रथम भाव में आप केतु की स्थितियों को देख रहे हैं, सिंह राशि के महानुभाव वस्तुतः इतने जल्दबाज नहीं होते, परंतु जब भी प्रथम भावस्थ केतु आते हैं तो आकांक्षा, लालसा और उसके साथ में जुड़ा हुआ जीवन कई बार उनको छोटी छोटी स्थितियों में घेर कर रख देने वाला होता है। ये अवस्था प्रथम भावस्थ केतु की है जो स्पष्ट तौर पर नजर आती है। आप अपने साथ में जल्दबाजी नामक स्थिति को पूरे तरीके से मुक्त करके जीवन यात्रा को देखिएगा। प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था ये है। सप्तम भावस्थ राहु हैं। थोड़ा सा और एक पोजीशन के साथ में खुद को डिकोड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि जब सप्तम भावस्थ राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान है तो स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में संदेह एवं थोड़ा सा आक्रोशी रुख निकल कर आ सकता है। ये 7th हाउस के राहु की पोजीशन है जो स्पेसिफिक लेवल पर डिफाइंड है। अब यहाँ जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो अष्टम भावस्थ है, जिनकी स्थितियों को दिखाया नहीं गया है क्योंकि हम राहु केतु की प्रमुख चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ ढैया चल रही है क्योंकि अष्टम भावस्थ शनिदेव हैं। राहु वहीं से परिवर्तित होकर शनिदेव राहु की युतियों से बाहर निकल कर यहाँ सप्तम रहेंगे। तो वहीं जो देवगुरु बृहस्पति की यात्रा है वो भी यहाँ अति महत्वपूर्ण हो जाती है। लाभ भावस्थ है देवगुरु बृहस्पति। विशेष और आनंद देने वाली बात यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ में रहे और केतु यहाँ द्वितीय में रहे तो देवगुरु का केतु के साथ में यानी एक छायावादी पापी ग्रह के साथ में दृष्टि संबंध रहा। और जैसे ही
देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां मिथुन प्रवेश करेंगी। पुनः इनकी 9वीं अमृतमयी दृष्टि जो कि शुक्र के कारकत्व प्राप्त और शनिदेव के आधिपत्य प्राप्त भाव के साथ में रहेगी। जहां राहु है तो वहां पर भी इनकी दृष्टि का आधार स्पष्ट तौर पर राहु के साथ जुड़ा रहेगा। पुनश्च राहु भी यहाँ देवगुरु बृहस्पति को देखने वाले होंगे। प्रथम भाव और पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। राहु और देवगुरु दोनों ही पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। पराक्रम भाव पर इन दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाओं की दृष्टि अद्भुत से भी अद्भुत सोपान को सामने रखने की तैयारी करती है। इस बात पर आप बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। अब जो राहु 7th हाउस में है, बिजनेस की पोजीशन में जहाँ पर भी आप खुद को फियरफुल होता हुआ पाते हैं, सबसे पहले वहाँ से खुद को स्थिरगामी करने की कोशिश करें। कोई व्यक्ति कहता है कि 4 वर्ष हो गए आपको इस कामकाज में, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, और आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, आपको लगने लगता है कि बात तो सही है, कुछ और विचार करना चाहिए। आप बिल्कुल उस किनारे पर थे जहाँ से अब सवेरा होने की स्थितियाँ अपनी तासीर को शीतलता के स्वरूप में बटोर कर रात्रि के उस घोर घने अंधकार से निकाल कर आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा था। इसलिए जहाँ आप हैं भीतर के विश्वास के साथ में जुड़ चुके हैं कि कोई और अर्थ अब सामने नहीं है, वहाँ अपनी पूरी तीव्र कामिता के साथ में अपनी यात्रा को देखने का प्रयत्न करें। ये एक बात बारंबार गौर करें। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में ये जानने की ज़रूरत रहेगी कि बिजनेस पार्टनरशिप में धोखे मिल सकते हैं। सप्तम के राहु की स्थितियाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण में है और धोखे के साथ में आप रिएक्टिव नहीं हो बिल्कुल भी, अन्यथा स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। जो धोखा मिला, जो नेगेटिविटी मिली, जो अर्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य में कमी त्रुटि या फिर एक तरह से गलती अगले की समझ लीजिए वो मिली, अब हम कम्युनिकेशन नहीं तोड़ें, हम शांत चित्त भाव के साथ में स्थितियों को संभालने का प्रयत्न यदि करते हैं तो अधिक बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करके आगे चलने की प्रक्रियाओं को रख पाते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप बहुत अधिक गहराई से अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। स्पेसिफिक क्लैरिटी रखें कि बिजनेस पार्टनरशिप में संभलना है, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज हो गया, या कोई भी ऐसे कार्य क्षेत्र की स्थितियां हो गई जहां से आपको लोगों को हील करने के प्रोसेस में प्रोफेशन वरदान के स्वरूप में मिला है, तो उस अवसर को अपने भीतर की प्रतिबद्धता के साथ में जोड़ते हुए वहाँ और बेहतरी से काम करने की अवस्थाओं को आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस में जिन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप उसकी पूरी रूपरेखा बना चुके हैं, परंतु दूसरी तरफ आपको ये भी ज्ञात है कि हमें अभी भी शांत चित्त भाव के वातावरण में चलने की आवश्यकता है। हम कहीं भी रिएक्टिव प्रोसेस में नहीं हो सकते। तो इसी एक बात को भीतर तक आत्मसात करके रखने का प्रयत्न करना, संग्रहित करके चलने का प्रयत्न करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। हम यह निवेदित करना चाहेंगे। दूसरे क्रम में इस बात पर भी बारंबार आप गौर करते चले जाइएगा कि जो यहाँ पर राहु की स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट तौर पर व्यक्ति विशेष को इस बात के साथ भी जोड़ती है कि लाभ भाव पर जहाँ देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव में बुध राशि स्थान में रहेंगे वहाँ इनकी दृष्टि का संबंध है और गुरु पुनः व्यापार भाव को देख रहे हैं। जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापारिक जीवन का निर्णय लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 2.5 वर्षों के द्रुतगामी संघर्ष आपके साथ में है। यदि आप 2.5 से 3 वर्षों की व्यवस्था में हैं और पूरे जीवन के लिए आप व्यापार की नींव को स्थापित करना चाहते हैं तो 1% भी भ्रम के कोने को अपने साथ स्थापित करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा के भाव को संग्रहित करके आगे चलने की जो यात्रा होती है उसको आप तत्पर गति से अपना कर रखने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहीं श्रेणीबद्ध क्रम में इस बात पर बारंबार गौर करें कि आपके लिए यहाँ बिजनेस की पोजीशंस में लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट के साथ में जुड़े हुए किसी भी डिसीज़न को अपने साथ में इवॉल्व करना, पर्पसफुली उसे आगे बढ़ाना एक शानदार प्रक्रिया का आधार कहा जाएगा, जिसमें आप बिना किसी भी नकारात्मकता के अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। राहु 7वीं दृष्टि से प्रथम को देखते हुए केतु प्रथम में है ही है। जल्दबाजी नामक स्थितियों को हटाना, कहीं पर भी इम्पेशेंट अप्रोच या फिर इम्पल्सिव बेस आप देख रहे हैं,
डीप ब्रीदिंग के साथ रहें। जिस प्रोसेस में आप जाने की तैयारियों में हैं, वहाँ से डिटैच करके खुद को आगे की तरफ बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे बड़ी ही गहराई से अपने साथ आप यहाँ आत्मसात करके चलने की कोशिश कीजिएगा। स्पष्ट तौर पर ये निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ पहले धोखे खा चुके, दुविधाओं में आ चुके, उन्हें वहाँ उलझने की स्थितियों के साथ में चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वहीं से खुद को आप धैर्यशालिता के एक अलग क्रम के साथ में जोड़िएगा और वहीं से आपकी सारी व्यवस्थाएं चमककृत तौर पर आपको आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करती चली जाती है, जिसमें कोई भी और संदेह का घेरा आपके समक्ष उपस्थित रहने वाला नहीं है। राहु का दृष्टि संबंध पराक्रम के साथ, देवगुरु का दृष्टि संबंध पराक्रम के साथ एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखें कि यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ जितनी तीव्रता से आप स्वयं को आगे बढ़ाएंगे, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उससे आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जाएंगे। कोई प्रमोशन अटकी हुई थी जिसमें बहुत अधिक देरी हो रही थी, जिसमें कुछ रिस्क के फैक्टर्स भी इवॉल्व थे, इसलिए आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और प्रमोशन की तरफ नहीं जा पा रहे थे, वहाँ से भी संदर्भित क्रम में काफ़ी हद तक सकारात्मक ऊर्जा के भाव आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ज़्यादा चिंताएं नहीं। यात्राओं से संबंधित स्थितियों में जितनी स्थिरता को आप अवलोकित करके चलेंगे, उतनी ही बेहतर प्रक्रियाएं आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। यह स्पष्ट वार्ता अपने साथ भीतर तक समाहित करके रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो ये था राहु और केतु के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।